आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मगध के दूसरे राजवंश के बारे में, जिनका नाम है शिशुनाग वंश। पहला वंश था हर्यंक वंश, उसके बाद मगध पर राज करता है शिशुनाग वंश। इसमें आते हैं शिशुनाग, जिन्होंने इस वंश की स्थापना की थी। तो शिशुनाग वंश के संस्थापक थे। मगध को राजा बनने से पूर्व ये मगध के राजा बनने से पूर्व क्या थे? बनारस के गवर्नर थे। तो शिशुनाग बनारस के गवर्नर थे मगध के राजा बनने से पहले। इसने अवंती को जीत लिया था और वत्स को भी जीत लिया था और उसको मगध में शामिल कर लिया था। अवंती और वत्स को जीता और उसे किस में शामिल कर लिया? मगध में मिला लिया था। इसने जो राजधानी बनाई थी वो कौन कौन सी बनाई थी? तो गिरिव्रज और वैशाली को इसने राजधानी बनाया था। शिशुनाग ने गिरिव्रज और वैशाली को। इसके बाद शिशुनाग वंश में दूसरे जो राजा बनते हैं उनका नाम है कालाशोक। कालाशोक, जिन्हें काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि कालाशोक, काकवर्ण इनको कहते हैं। ये पहले क्या थे? काशी के शासक थे। ये यानी कि मगध के राजा बनने से पहले काशी के शासक थे। इन्होंने वैशाली के जगह पाटलिपुत्र को राजधानी बना लिया था पुनः। यानी कि हर्यंक वंश का जो राजा था उदयन, उसने पाटलिपुत्र को बसाया था और उसे राजधानी बनाया था। लेकिन बाद में ये राजधानी चेंज कर दी जाती है और जो कालाशोक है ये पुनः पाटलिपुत्र का क्या बनाते हैं? मगध की राजधानी बनाते हैं। और कालाशोक के समय ही दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन होता है वैशाली में, और हर्ष चरित्र के अनुसार इसकी हत्या कर दी जाती है किसी व्यक्ति के द्वारा, कालाशोक की हत्या। और इसके बाद आता है जो मगध पर जो नंद वंश राज करने आता है। मगध के जो तीसरे राजवंश जिनका नाम है नंद वंश, क्योंकि पहला हर्यंक वंश, दूसरा शिशुनाग वंश और फिर आता है नंद वंश। तो नंद वंश के कौन कौन से राजा हुए हैं, उन्होंने क्या क्या काम किया था, तो उन्हीं के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। पहली बात कि जो नंद वंश के जितने भी राजा हुए हैं वे सभी के सभी जैन धर्म के क्या थे? संरक्षक थे। इनमें सबसे पहले आते हैं महापद्मनंद, जिनके अन्य नाम मिलते हैं उग्रसेन। महाबोधि वंश में इनको उग्रसेन कहा गया है। और इनका दूसरा अन्य नाम है द्वितीय परशुराम। तो इनको द्वितीय परशुराम के नाम से भी जाना जाता था और उग्रसेन भी इनका नाम था। इनकी जो उपाधि थी वो थी एकराट, एक छत्र और सर्वशत्रांतक। तो एकराट, एक छत्र और सर्वशत्रांतक इनकी उपाधियां थी महापद्मनंद की। इनका जो मित्र था वो था पाणिनि था, पाणिनि, जिन्होंने अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ लिखा था, जो कि एक व्याकरण का ग्रंथ था अष्टाध्यायी। वो किसने लिखा था? वो पाणिनि ने लिखा था। और ये पाणिनि किसके मित्र थे? महापद्मनंद के मित्र थे। और महापद्मनंद का ही एक मंत्री था जिनका नाम था कल्पक, ये जैन था। इसके बाद जो महापद्मनंद ने कलिंग को जीता और कुंतल को जीत लिया था, और कलिंग में एक नहर भी बनवाई थी महापद्मनंद ने। इसके बाद जो मगध के राजा बनते हैं उनका नाम है घनानंद। इनका अन्य नाम मिलता है अग्रमीज और ये सिकंदर के समकालीन थे। इनके मंत्री थे शक्ताल और स्थूलभद्र। चाणक्य व चंद्रगुप्त मौर्य ने इससे बदला लिया और इसकी हत्या कर दी, और इसके बाद ही इन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी। इसका उल्लेख मिलता है मुद्रा राक्षस में। और मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? विशाखदत्त की रचना है मुद्रा राक्षस। इसमें ये बात लिखी गई है कि चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद से बदला लिया, क्योंकि घनानंद चाणक्य का अपमान कर देते हैं और इसी अपमान का बदला लेता है चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाता है, जो कि इसकी हत्या कर देता है और मौर्य वंश की स्थापना होती है इस प्रकार से। फिर इसके बाद मगध पर जो मौर्य वंश का शासन चलता है। तो ये थे मगध के महत्वपूर्ण राजवंश जो कि आरंभ में राज करते हैं मगध पर। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।